अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। मुल्क में सियासी अफरा तफरी के असरात अदालत, पार्लियामेंट और सड़कों पर हर जगह नजर आ रहे हैं। अदालतें सियासी मुकदमात सुन रही हैं, पार्लियामेंट जजिस के कंडक्ट का जायजा ले रही है और हुकूमती सियासी जमातों ने आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज किया है। इमरान खान इल्जाम लगा रहे हैं कि मुझे बगावत के इल्जाम में 10 साल तक सियासत से बाहर रखने की मनसूबाबंदी हो रही है और इसी दौरान पाक फौज की जानिब से निहायत अहम खबर आ गई है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जेर सदारत होने वाली खुसूसी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया सामने आ गया है और एलामिया में कहा गया है कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने आज GHQ में स्पेशल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की सदारत की। शुरका ने शोहदा को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया, जिन्होंने दहशतगर्दी के खतरे से लड़ते हुए मादरे वतन के दिफा में अपनी जानों का नजराना पेश किया। फोरम को मौजूदा अंदरूनी और बैरूनी सलामती के माहौल के बारे में तफसील से आगाह किया गया और फोरम ने गुज़िश्ता चंद दिनों में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल का जामे जायजा लिया जो सियासी मफादात के हुसूल के लिए पैदा की गई थी। ISPR की प्रेस रिलीज के मुताबिक फोरम को ब्रीफिंग में बताया गया कि शोहदा की तस्वीर, यादगारों की बेहुरमती, तारीखी इमारतों को नजर आतिश करने और फौजी तनसीबात की तोड़ फोड़ पर मुश्तमिल एक मरबूत आतिशजदगी के मंसूबे पर अमल दरामद किया गया ताकि इदारे को बदनाम किया जा सके और उसे एक जज्बाती रद्द-ए-अमल की तरफ उकसाया जा सके। फोरम ने फौजी तनसीबात और सरकारी और निजी अमलाक के खिलाफ सियासी तौर पर उभारने और उकसाने वाले वाकयात की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत की। कमांडरों ने इस अफसोसनाक और नाकाबिल कबूल वाकयात पर फौज के रैंक और फाइल के गम और जज्बात का भी इजहार किया। ISPR की प्रेस रिलीज के मुताबिक अब तक जमा किए गए नाकाबिल तर्दीद शवाहिद की बुनियाद पर मुसल्लह अफवाज इन हमलों के मंसूबा साजों, उकसाने वालों, उनकी हौसला अफजाई करने वालों और मुजरिमों से बाखूबी वाकिफ हैं और इस हवाले से हकाइक को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिशें बिल्कुल बेसूद हैं। फोरम ने इस अज़म का इजहार किया कि फौजी तनसीबात और जाती और सरकारी सामान के खिलाफ इन घिनौने जराइम में मुलविस अफराद को पाकिस्तान के मुतल्लिका कवानीन बाशमूल पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल के जरिए इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। फोरम ने फैसला किया कि किसी भी हालत में फौजी तनसीबात और सेटअप पर हमला करने वाले मुजरिमों, बिगाड़ पैदा करने वालों और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मजीद तहम्मुल का मुजाहिरा नहीं किया जाएगा। ISPR की प्रेस रिलीज के मुताबिक फोरम ने बरूनी तौर पर स्पॉन्सर शुदा और अंदरूनी तौर पर सहूलत याफ्ता ऑर्केस्ट्रेटेड प्रोपेगेंडा जंग पर भी तशवीश का इजहार किया, जिसका मकसद मुसल्लह अफवाज और पाकिस्तान के अवाम के दरमियान और मुसल्लह अफवाज के रैंक और फाइल के अंदर दरार पैदा करना है। ऐसी दुश्मन कुव्वतों के मजमूम प्रोपेगेंडे को पाकिस्तानी अवाम की हिमायत से शिकस्त दी जाएगी जो हर मुश्किल में हमेशा मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े रहे हैं। फोरम ने सोशल मीडिया के कवायद और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करने वालों को सजा देने के लिए मुतल्लिका कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद की जरूरत पर जोर दिया और फोरम ने जारी सियासी अदम इस्तेहकाम को तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स के दरमियान कौमी इत्तफाक राय की जरूरत पर जोर दिया ताकि अवाम का एतमाद बहाल किया जा सके, मुआशी सरगर्मियों की बहाली और जमहूरी अमल को मजबूत किया जा सके। फोरम ने इस इंतहाई जरूरी इत्तफाक राय तक पहुंचने के लिए ऐसी तमाम कोशिशों की हिमायत करने का भी अज़म किया और फोरम ने अज़म किया कि पाक फौज पाकिस्तानी अवाम की भरपूर हिमायत से दुश्मनाने पाकिस्तान के तमाम मजमूम अज़ाइम को नाकाम बनाएगी। लेकिन अब से कुछ देर पहले इमरान खान ने इसका जवाब दिया है और ट्वीट में लिखा है कि हमारे पास किसी भी आजादाना तहकीकात या इंक्वायरी में पेश करने के लिए काफी शवाहिद मौजूद हैं जिनसे यह साबित होता है कि जलाओ घेराव और बाज मकामात पर फायरिंग वगैरह में एजेंसियों के एहलकार मुलविस थे ताकि अफरा तफरी फैलाई जाए, जिसका इल्जाम तहरीक इंसाफ पर धरा जाए और इसके खिलाफ जारी क्रैकडाउन का जवाब तराशा जा सके। इससे पहले भी आज ही इमरान खान ने इल्जाम लगाया था कि लंदन प्लान के तहत मुझे बगावत के जुर्म में 10 साल तक कैद करने की मनसूबाबंदी की जा रही है। इमरान खान ने एक ट्वीट में लिखा था कि अब लंदन प्लान तो खुलकर सामने आ चुका है, तो तशद्दुद की आड़ में ये खुद ही जज, ज्यूरी और जल्लाद बन बैठे हैं। मंसूबा अब यह है कि बुशरा बेगम को जिंदान में डालकर मुझे पहुंचाएं और बगावत के कानून की आड़ लेकर मुझे आइंदा 10 बरस के लिए कैद करें। इसके बाद तहरीक इंसाफ की बची कुची क़यादत और कारकुनान को भी पूरी तरह जकड़ लेंगे और आखिर में पाकिस्तान की सबसे बड़ी और वफाकी जमात पर पाबंदी लगा देंगे। दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में PDM जमातों ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर आज एहतजाज किया। PDM की कॉल पर कारकुनान सुप्रीम कोर्ट के सामने जमा हुए। मुजाहिरे से मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान समेत PDM के दीगर रहनुमाओं ने भी खिताब किया और PDM जमातों के अलावा धरने में पीपल्स पार्टी और ANP के वफूद ने भी शिरकत की। मरियम नवाज ने
आज मुजाहिरे से खिताब में चीफ जस्टिस पर मुल्क में जुडिशल मार्शल लॉ लगाने का इल्जाम भी लगाया और चीफ जस्टिस से मुतालबा किया कि वो इस्तीफा दें और मराद वापस करके खुद को कानून के हवाले कर दें। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के बाहर चीफ जस्टिस के इकदाम और रिमार्क्स के खिलाफ आज एहतजाज हुआ है और दूसरी तरफ कौमी असेंबली में चीफ जस्टिस सुमरता बंदियाल के खिलाफ रेफरेंस लाने की तहरीक मंजूर कर ली गई है। आज कौमी असेंबली में वफाकी वुज़रा ने चीफ जस्टिस सुमरता बंदियाल के खिलाफ सख्त तकारीर की और फिर चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस के लिए खुसूसी कमेटी तश्कील देने की तहरीक मंजूर कर ली गई और स्पीकर कौमी असेंबली को यह इख्तियार दिया गया है कि वो खुसूसी कमेटी के अराकीन में रद्द-ओ-बदल कर सकेंगे। कमेटी चीफ जस्टिस के अलावा दीगर जजेस के खिलाफ भी मिसकंडक्ट के तहत कार्रवाई कर सकेगी। इसके अलावा आज सुप्रीम कोर्ट में पंजाब में इंतखाबात से मुताल्लिक अहम समाअत हुई और चीफ जस्टिस सुमरता बंदियाल गुज़िश्ता समाअतों में बार बार आइन में दर्ज 90 दिन की मुद्दत की बात कर रहे थे, लेकिन आज उन्होंने रिमार्क दिए हैं कि अदालत ने सिर्फ आइन नहीं हालात भी देखने हैं। जंगी हालात हों तो कानून खामोश हो जाता है। आज तहरीक इंसाफ के वकील अली जफर चीफ जस्टिस से कह रहे थे कि इलेक्शन कराने के अपने फैसले पर अमल दरामद कराए, मगर चीफ जस्टिस उनसे मुज़ाकरात पर इसरार कर रहे थे और समाअत भी एक हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी गई है।